हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं और कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट या पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ज्वलनशील गैस हैं। यह आग को बढ़ाते हैं, जबकि जल आग को बुझाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ अपने पूर्व के तत्वों या पदार्थ से बिल्कुल अलग गुणधर्म वाला होता है। दूसरा पॉइंट, अभिकारक एवं उत्पाद क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक एवं उस अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ अभिकारक हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड उत्पाद है। अभिकारक को हम तीर चिन्ह के बाईं ओर और उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट या तीसरा क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण, जिससे हमें यह पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, वह है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, स्वाद एवं गंध में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन एवं गैस का निष्कासन। अगर हम किसी कागज़ के टुकड़े को जलाते हैं तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें कागज़ की अवस्था बदल जाती है, यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसके रंग में परिवर्तन होता है, इसके गंध में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण या खपत होता है। जिसमें ऊष्मा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना और यहाँ लगभग 43 केल्विन ऊर्जा माइनस हुई या कम हो गई, अतः यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ या उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, अतः उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ हम इसे कोयला मानते हैं और इसे ऑक्सीजन। तो कोयला और ऑक्सीजन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ग्लूकोज हमें भोजन से मिलती है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम श्वसन प्रक्रिया में मुक्त करते हैं, जल का निर्माण होता है और साथ ही हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला पॉइंट या अगला क्वेश्चन हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है और यह सामान्य ताप पर वायु की उपस्थिति में
मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। धातु चूँकि ऑक्सीजन से मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो मैग्नीशियम भी यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। अतः इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल या सेरस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि ठीक प्रकार से ज्वलन हो सके। हमारा अगला पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन्हीं अभिक्रियाओं में जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन अलग हो जाती है अपने यौगिक से या वियोग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं: श्वसन या सांस लेना, भोजन का पाचन, कागज का जलना या आग का जलना, दूध से दही जम जाना या दूध से दही बनना, जंग लगना या संक्षारण होना। संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया कर या मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और एक यूनिट का निर्माण करते हैं, और उस सिंगल यूनिट को हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस जुड़ने की प्रक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि संयोजन का अर्थ जुड़ना या संयोग करना। वियोजन अभिक्रिया, अगला पॉइंट, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत वियोजन अभिक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक या एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें जुड़ने की प्रक्रिया होती है और इसमें टूटने या अलग होने की प्रक्रिया होती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए जाने पर, ऊष्मा दिए जाने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। जल को विद्युत अपघटन प्रक्रिया करने पर या विद्युत धारा प्रभावित करने पर इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। जल के तत्व दो भागों में बंट जाते हैं। यहाँ अलग होने की प्रक्रिया हो रही है, अतः यह वियोजन अभिक्रिया है। हमारा अगला पॉइंट है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के एक एक उदाहरण दीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित या अलग कर देता है। जैसे कि उदाहरण में आयरन और कॉपर सल्फेट के अभिक्रिया में आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर उससे कम अभिक्रियाशील तत्व। आयरन ने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया या अलग कर दिया, अतः यह विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें तत्वों वह अभिक्रिया है। हमारा अगला पॉइंट है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के एक एक उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या अलग कर देता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आयरन और कॉपर सल्फेट के अभिक्रिया में
आयरन ने अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया या अलग कर दिया, अतः यह विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें आयनों या मूलकों का अदला बदली होता है, आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के अभिक्रिया में सिल्वर ने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली। यहाँ आयनों का आदान प्रदान यानी धनायनों का आदान प्रदान हुआ, अतः यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारा अगला पॉइंट, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तब उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का संयोग हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल में ऑक्सीजन का संयोग हुआ। ऑक्सीजन के जुड़ने को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है या ऑक्सीजन अपने यौगिक से अलग हो जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग अभिक्रिया में कॉपर से ऑक्सीजन विस्थापित हो गई, अलग होकर हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। यहाँ जिंक ऑक्साइड और कार्बन के अभिक्रिया में जिंक से ऑक्सीजन विस्थापित होकर कार्बन से जुड़ जाता है। ऑक्सीजन यहाँ अलग होकर दूसरे तत्वों से संयोग कर लेता है, अतः यह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हमारा अगला पॉइंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया में कॉपर से ऑक्सीजन अलग होकर हाइड्रोजन से जुड़ जाती है। इसमें कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गई, इसलिए इसका अपचयन हुआ और हाइड्रोजन से जुड़ने के कारण इसका उपचयन हुआ। जुड़ने की प्रक्रिया को उपचयन और अलग होने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है, ऑक्सीजन का अलग हो जाना अपचयन है। जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तब इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे कुछ पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर्स। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। इस पहले भाग में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित पॉइंट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगले भाग में या पार्ट 2 में हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसे देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।